शक्ति पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आज हम बात करेंगे, जब भी आप मंदिर दर्शन जाते हैं तो थोड़ी देर पैड़ी पर जरूर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं। मंदिर दर्शन के बाद सीढ़ियों पर यानी पैड़ी पर बैठना एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है और इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भगृह की सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करना, शांति से प्रभु का ध्यान करना और अपनी पूजा को पूर्णता देना। क्योंकि माना जाता है कि भगवान के दर्शन के तुरंत बाद सांसारिक दुनिया में लौटने से ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। पैड़ी पर बैठने के मुख्य कारण है कि दिव्य ऊर्जा को धारण किया जाए। मंदिर का वातावरण सकारात्मक होता है। दर्शन के बाद कुछ देर बैठकर उस दिव्य ऊर्जा को शरीर और मन में महसूस करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है। आत्मनिरीक्षण और ध्यान। सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। पूजा की पूर्णता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप दर्शन के बिना कुछ देर बैठे ही वापस आते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। एक विशेष श्लोक का पाठ करना चाहिए और इसका मतलब क्या है यह भी हम बताएंगे आपको। यह परंपरा भक्त को सांसारिक भागदौड़ से हटकर कुछ पल सुकून और प्रभु की याद में बिताने का अवसर देती है। मंदिर की सीढ़ियाँ पवित्र होती हैं। यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ शांति पूर्वक बैठकर ध्यान करना चाहिए, न कि गपशप। और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पैड़ी पर बैठकर एक श्लोक बोलना चाहिए जो आप नोट कर लीजिए। पुराने समय में मंदिर की पीढ़ी पर बैठकर एक श्लोक बोला जाता था जिसे अब लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर बोलना चाहिए। यह श्लोक न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसमें जीवन के प्रति एक सुंदर दृष्टिकोण भी होता है। वह श्लोक है, अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांते तो सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। यानी अनायासेन मरणम अर्थ है हमारी मृत्यु बिना किसी कष्ट के हो, हम कभी बिस्तर पर पड़े पड़े मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही शरीर का त्याग हो जाए। बिना देनेन जीवनम अर्थ है जीवन में कभी किसी पर आश्रित न होना पड़े, न लकवे की स्थिति आए, न किसी पर बोझ बनने की स्थिति, भगवान की कृपा से सम्मान पूर्वक जीवन बीते। देहांते तो सन्निधम अर्थात मृत्यु के समय भगवान का सानिध्य मिले। जैसे भीष्म पितामह जब प्राण त्याग रहे थे तब स्वयं भगवान उनके सामने उपस्थित थे। देहि में परमेश्वरम। हे प्रभु, हमें ऐसा ही शुभ और पवित्र जीवन और मृत्यु प्रदान करें। हे प्रभु, मुझे कष्ट रहित मृत्यु प्रदान करें। यह बहुत ही प्रभावी और मन को सुकून देने वाली प्रार्थना है। जब भी मंदिर जाएं तो भगवान से जरूर ऐसी प्रार्थना करें। मंदिर की पैड़ी पर जरूर बैठें, थोड़ी देर जरूर बैठें। जल्दी जल्दी में भागकर दर्शन करके आना ठीक नहीं है। दर्शन के बाद मंदिर और उसकी पैड़ियों पर बैठना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है। यह परंपरा सकारात्मक ऊर्जा को सोखने, मानसिक शांति प्राप्त करने, अहंकार को कम करने और भगवान के सानिध्य में अपनी पूजा को पूर्णता प्रदान करने के लिए की जाती है। मंदिर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। दर्शन के बाद बैठने से हमारा शरीर उस ऊर्जा को सोख लेता है जिससे मन शांत और एकाग्र होता है। सीढ़ियों पर बैठकर आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से आंतरिक शांति मिलती है। भूमि या सीढ़ियों पर बैठना समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है जो भक्त के अहंकार को कम करती है।
मान्यता है कि मंदिर की सीढ़ियां भगवान के चरणों के समान है। वहां बैठकर भगवान को याद करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शांत वातावरण में कुछ समय बिताने से सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। मानसिक सिस्टम रीसेट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दर्शन के बाद बैठकर अनायासेन मरणम बिना दैन्यम जीवनम देहांत तव सन्निधम देहि में परमेश्वर। अर्थ है, हे प्रभु, बिना कष्ट के मृत्यु, बिना दीनता के जीवन और अंत समय में आपका सानिध्य मिले। कुछ लोग मंदिर में दर्शन के दौरान रोते भी हैं। आध्यात्मिकता में इसे अष्ट सात्विक भाव कहते हैं। यह अष्ट सात्विक भाव का एक भाग है जो आध्यात्मिक विकास का संकेत है। मंदिर से आने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? मंदिर से आने के बाद तुरंत हाथ पांव नहीं धोने चाहिए और न ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि इससे मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुरंत गंदे स्थान पर न जाएं, खाली हाथ न लौटे, प्रसाद जरूर लाएं और आते ही किसी से विवाद या अपशब्द न भूलें। मंदिर से लौटने के बाद सीधे अपने घर के मंदिर में बैठकर थोड़ी देर ध्यान करना शुभ, क्योंकि इससे हम सारी ऊर्जा रिस्टोर कर लेते हैं। तो भगवान के मंदिर जाएं तो ज़रूर वहाँ पर दर्शन करें और बैठें। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर सबसे अधिक ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक सोच से खड़े होने पर शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाती है और नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। तो मंदिर में जहाँ घंटा लगा हुआ है वहाँ भी थोड़ी देर खड़ा होना ऊर्जा को एकत्रित करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और जो घंटे की ध्वनि है उससे हमें पॉजिटिविटी आती है। तो मंदिर में जाएं तो यह जरूर ध्यान रखें कि मंदिर की सीढ़ियों पर जरूर बैठें, मंदिर के घंटे के नीचे खड़े हुए, क्योंकि हिंदू धर्म में मंदिर जाकर दर्शन करने का विशेष महत्व है। लेकिन जितना महत्व मंदिर में भगवान के दर्शन करना है उतना ही महत्वपूर्ण है मंदिर जाकर सीढ़ियों पर बैठना। इतना समय लेकर जरूर जाएं कि भगवान के लिए थोड़ा सा समय आप निकाल सकें। मंदिर जाने पर दिव्य ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। हम इस दिव्य ऊर्जा से भर जाते हैं, हमें सकारात्मकता भर जाती है। गर्भगृह में दर्शन करते समय भक्त का मन सांसारिक विचारों से मुक्त होकर ईश्वर में एकाग्र हो जाता है। ऐसे में सीढ़ियों पर कुछ देर शांत भाव बैठना दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करने का माध्यम माना जाता है। इससे मन में उत्पन्न स्थायी शांति होती है और भक्त को आध्यात्मिक संतोष की अनुभूति होती है। पौराणिक कथाओं में विश्राम का उल्लेख भी है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पूजा कथा में देव दर्शन के बाद ऋषि मुनि साधक देव दर्शन के तुरंत बाद सांसारिक जीवन में नहीं लौटते। वे मंदिर प्रांगण सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान, जप और मौन साधना करते थे। मान्यता है कि ऐसा करने से ईश्वर की कृपा हृदय में स्थिर होती है। यदि दर्शन के बाद तुरंत व्यक्ति बाहरी दुनिया की हलचल में लौट जाए तो दर्शन का फल लाभ नहीं मिलता है। योग और आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। योग और आयुर्वेद की दृष्टि से दर्शन के समय शरीर की इंद्रियां, मन अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। इससे ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। ऐसे में कुछ समय शांत बैठना शरीर और मन को संतुलन प्रदान करता है। सीढ़ियों पर बैठकर विश्राम करने से रक्तचाप सामान्य रहता है, मन स्थिर रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। यही कारण है कि साधक इस परंपरा का पालन करते हैं। विनम्रता और अहंकार के त्याग का प्रतीक है सीढ़ियों पर बैठना। हमें भक्त के भीतर ये भाव जागृत होता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। हमारी अहंकार को समाप्त करती है। तो जब भी मंदिर जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अगर आपने शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें। आपको शैक्षिक पटल पर मिलती रहेंगी बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक, ऐतिहासिक, सही
ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो मन को सुकून और शांति दें। तो बने रहिए शैक्षिक पटल के साथ।